दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी की बात करने वाले हैं उसका नाम है कॉनकॉर्ड बायोटेक लिमिटेड। कंपनी का आईपीओ अभी हाल ही में आया था और अपने आईपीओ के बाद से ये कंपनी आप जैसा कि देख पा रहे हैं लगातार इसमें हायर हाइज बनता नजर आ रहा है। तो दोस्तों हम इसके चार्ट के एनालिसिस और इसके फ्यूचर के टारगेट के एनालिसिस हम आगे करेंगे। अभी चल के पहले हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, कंपनी का नाम है कॉनकॉर्ड बायोटेक लिमिटेड। 1532 रुपए इसका मार्केट प्राइस चल रहा है और ये इंट्राडे में लगभग 10.5% तक तेज था। इसकी जो मार्केट कैप वैल्यू है वह 16,030 करोड़ की है। इसका जो स्टॉक पीई है वो 53.2 का है। आरओसी इसका काफी बेहतरीन है 26.2% एंड आरओई इसका 19.6% है, जो कि ये भी काफी अच्छा है। बाकी अगर हम इसके पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 900 रुपए का इसने लो लगाया था और 1608 रुपए का इसका हाई था। दोस्तों आपको कंपनी के बारे में बता दूं तो कंपनी जो है वो 1984 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये कंपनी दोस्तों इंडियन बेस्ड आर&डी ड्रिवन बायो फार्मा कंपनी है, जो कि आपका एपीआई मैन्युफैक्चरिंग करने में, जिसकी आपका ऑन्कोलॉजी एंड इम्यूनो सप्रेसेंट में एपीआई के मैन्युफैक्चरिंग में इसकी महारत है। इसका दोस्तों ये लाइफ टाइम चार्ट है, जैसा देख पा रहे हैं आप, लगातार ये ऊपर ही जा रहा है। इस कंपनी के अगर हम प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो कंपनी ने अपना डेप्ट जो है वो कम किया है और अब ये ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुकी है। और इसके अगर कॉन्स की बात करें तो इसका जो स्टॉक है वो 11.8 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो ये कंपनी जो है वो फार्मास्यूटिकल में काम करती है, जिसमें आपका सन फार्मा हुआ, सिप्ला हुआ, डॉक्टर रेड्डी लैब हुआ, जाइडस वेलनेस, मैनकाइंड फार्मा, ल्यूपिन, आरोबिंदो फार्मा जैसी और भी बेहतरीन कंपनियां इसी सेक्टर में काम करती हैं। इसके अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो जून 2022 में 181 करोड़ का था, जून 2023 में 195 करोड़ का है, और अगर करेंट में बात करें तो दिसंबर 2023 तक इसमें कुल 241 करोड़ का सेल्स था। वहीं पर अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो जून 2022 में जहां 43 करोड़ का प्रॉफिट था, जून 2023 में 48 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, और दिसंबर 2023 तक अगर बात करें तो कुल 75 करोड़ का प्रॉफिट है। तो देखा जाए तो इसमें सेल्स ग्रोथ हो या फिर प्रॉफिट ग्रोथ हो, दोनों में ही लगातार कंटिन्यूअस ग्रोथ देखी जा रही है। बाकी अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2018 में 340 करोड़ का था, मार्च 2019 में 436 करोड़, मार्च 2020 में 512 करोड़, मार्च 2021 में 617 करोड़, मार्च 2022 में 713 करोड़ और मार्च 2023 में कुल 853 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2018 में 100 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2019 में 118 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2020 में 169 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2021 में 235 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2022 में 179 करोड़ का प्रॉफिट, और अगर करंट में बात करें तो कुल मार्च 2023 तक इसमें कुल 238 करोड़ का प्रॉफिट था। दोस्तों अगर हम इसके बारोइंग्स की बात करें तो इस कंपनी के ऊपर मार्च 2018 में कुल 22 करोड़ का लोन था, मार्च 2019 में घटकर 9 करोड़ का हुआ, मार्च 2020 में वापस बढ़कर 52 करोड़ का हुआ, मार्च 2021 में और बढ़कर 89 करोड़ और मार्च 2022 में घटकर 62 करोड़, और अगर करंट में बात करें तो कुल सिर्फ और सिर्फ 23 करोड़ का लोन और बचा है इस कंपनी के ऊपर। वहीं पर अगर हम इसके टोटल एसेट्स की बात करें तो एसेट जहां इसके पास मार्च 2018 में 685 करोड़ का था, वहीं पर मार्च 2019 में 763 करोड़ हुआ, बढ़ते बढ़ते मार्च 2020 में 941 करोड़ हुआ, आगे जाके 1183 करोड़, और अगर करंट में बात करें तो सितंबर 2023 तक कुल 1550 करोड़ का एसेट है इस कंपनी के पास। तो अगर देखा जाए तो इसके इस मामले में जो बारोइंग्स है, बारोइंग्स के मामले में इस कंपनी के पास एसेट काफी अच्छी क्वांटिटी में है। दोस्तों अगर हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी सितंबर 2023 में जहां 44% थी, वहीं पर दिसंबर 2023 में भी सेम उतनी ही वैल्यू है, यानी कि इसमें ना प्रमोटर्स ने माल बढ़ाया है और ना ही घटाया है। बात एफआईआईज की करें तो जहां 7.30% पर थे वो घटकर 7% पर रह गए हैं। वहीं पर अगर डीआईआईज की बात करें तो जहां 8.12% पर थे उन्होंने अपनी पोजीशन थोड़ी बढ़ा के 8.40% करी है। और अगर पब्लिक की हिस्सेदारी की बात करें तो पब्लिक की हिस्सेदारी इसमें जहां पर 40.50% पर थी वहां से बढ़कर 40.52% हो गई है। तो देखा जाए तो इसमें प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी 50% से कम है और पब्लिक की हिस्सेदारी भी लगभग 40% तक है। तो इसमें आपको थोड़ा एक बार इसमें आपकी खुद की रिसर्च करनी पड़ेगी। दोस्तों अगर हम कॉनकॉर्ड बायोटेक के फोरेंसिक एनालिसिस करें तो इसका जो डिप्रिसिएशन इफेक्ट है उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, करंट वर्सेस हिस्टोरिक वैल्यूएशन में भी इसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, काफी अच्छा है। कैपेक्स वर्सेस आरओसी इसमें तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। बाकी इस कंपनी का डेप्ट जो है वो ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुकी है। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, रिटेल्स की होल्डिंग भी ठीक ठाक ही है। इसका जो आरओई है वो पिछले 10 सालों में कुछ खास ठीक रहा नहीं है, लेकिन पिछले 2-3 सालों में इसमें भी काफी सुधार देखा जा रहा है। वहीं पर अगर हम प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो पिछले 90 दिन में इन्होंने अपनी कोई भी पोजीशन ना घटाई है और ना ही बढ़ाई है। दोस्तों अगर हम इसके मार्केट शेयर की बात करें तो इसका जो 20% का मार्केट शेयर है वो फर्मेंटेशन बेस्ड एपीआई प्रोडक्ट्स में है।
इसके अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो इसका जो प्रोडक्ट है वो एपीआई यानी कि फर्मेंटेशन बेस्ड एपीआई जो है वो 71.6% का मैन्युफैक्चर करता है, और जो फार्मुलेशंस है वहां पर ये 28.4% की मैन्युफैक्चरिंग करता है। अगर लोकेशन वाइज बात करें तो इंडिया से इसका 46.5% का बिजनेस आता है और 53.5% का बिजनेस इसका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आता है, यानी कि ये कंपनी जितना इंडिया में काम करती है उतना ही अपनी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी करती है। तो दोस्तों जैसा कि मैं बता दूं आपको, पिछले साल इसका सितंबर के आसपास, अगस्त सितंबर में इसका आईपीओ आया था। वहां से ये स्टॉक लगातार ऊपर बढ़ता चला जा रहा है और इसमें काफी अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, और अब ये स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो जैसे ही ये इस रेंज के बाहर निकलेगा, यहाँ से एक और नई बाइंग बन सकती है।